आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टडी कर रहे हैं और हमारा चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम लोग जो भी फूड स्टफ लेते हैं और उसमें अगर हमें सोर टेस्ट लग रहा है, दिस मीन्स दैट फूड कंटेन्स एसिड्स। और कोई हम लोग फूड टेस्ट कर रहे हैं और उसमें हमें बिटर टेस्ट लग रहा है, दैट मीन्स दैट फूड कंटेन्स बेसिस। तो एसिड और बेसिस का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी कैरेक्टर्स क्या है, ये एसिड्स हो गए, ये बेसिस हो गए। एसिड्स जो होंगे ये सोरिन टेस्ट होगा, और बेसिस जो होंगे ये बिटर इन टेस्ट। ये तो जनरल होता है, ये सब लोग जानते हैं कि कड़वा लग रहा है इसका मतलब वो सब फूड स्टफ जो है वो बेसिस है, और हमें थोड़ा सा सोर लग रहा है, खट्टा लग रहा है, दैट मीन्स दैट फूड कंटेन्स एसिड्स। इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है कि लिटमस सॉल्यूशन जो होता है, लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो हमें एक्चुअली वो पर्पल कलर का होता है, और वो पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, और उसको हम लोग लाइकेंस प्लांट से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो थैलोफाइटा डिविजन्स के ग्रुप में बिलोंग करता है। एक हम लोग इसको हमारा जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेंस थाइलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है लाइकेंस, जिससे हम लोग लिटमस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। लिटमस सॉल्यूशन क्या करता है, अगर हम लोग लिटमस सॉल्यूशन को एसिड में डालते हैं, या लिटमस पेपर होता है, लिटमस सॉल्यूशन से फिर हम लोग इसको पेपर में भी कन्वर्ट करते हैं, तो लिटमस पेपर को अगर हम लोग एसिड में डालते हैं तो ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ये ब्लू टू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेसिस में अगर हम लोग इसको डालते हैं तो ये रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये तो हमारा लिटमस पेपर हो गया। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसको हम लोग एसिड और बेसिस को कैरेक्टराइज करने के, डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। तो वो सब्सटेंस को क्या कहते हैं, हम लोग इंडिकेटर्स कहते हैं। एक्चुअली इंडिकेटर्स क्या है, इट इज द डाई विच डिस्टिंग्विश और विच क्लासिफाइड द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये एक तरह का ये डाई होता है जो डिटेक्ट करता है एसिड्स, किसी भी फूड स्टफ में एसिड से है या बेसिस है, इसको चेंज करने में, कन्वर्ट करने में, इसको डिस्टिंग्विश करने में इंडिकेटर जो हेल्प करता है, सब्सटेंस हेल्प करता है, दैट इज नोन एज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड होता है केमिकल इंडिकेटर्स, और थर्ड होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, नेचुरल, केमिकल एंड olfactory। नेचुरल जो होते हैं, दीज आर ऑब्टेन्स फ्रॉम प्लांट, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। दीज आर एक्सट्रैक्टेड और प्रेजेंट फ्रॉम द, वी गेट इट फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से हमें मिलता है। जैसे टर्मरिक हो गया, टर्मरिक हो गया, फिर रेड कैबेज, रेड कैबेज लीव्स हो गया, पेटल्स ऑफ पेटूनिया,
जेरेनियम एंड हाइड्रेंजिया. These are the natural indicators: turmeric, red cabbage leaves, petals of petunia, geranium and hydrangea. ये 3 फ्लावर्स होते हैं जिसके पेटल से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं. कभी घर में देखा होगा आपने, या आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं कि अगर हमने एक बोल में टर्मरिक ले लीजिए, टर्मरिक लेके उसमें क्या करते हैं हम लोग ना, टर्मरिक में थोड़ा सा आप बेस मिला दीजिए. बेस का मतलब हो गया कि आप कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, सोप सॉल्यूशन ले सकते हैं. वो सोप को सॉल्यूशन को मिलाइएगा तो वो क्या होगा ना, वो अपना कलर चेंज करने लगता है. वो ना ब्राउनिश कलर पे आने लगता है. वो ब्राउनिश कलर वो अपना जो हल्दी का था उसमें बेस हमने जैसे मिलाया तो वो अपना कलर चेंज कर देता है. तो जैसे कभी कभी जैसे खाया हमने, शर्ट पे गिर गया हल्दी, और जब हम लोग उसको वॉश करते हैं तो देखेगा कि वो ब्राउन कलर का हो जाता है. that shows that haldi is the best indicator, और हल्दी टर्मरिक इज द नेचुरल इंडिकेटर्स जो हम लोग को एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है. मतलब वो हमें बेस डिस्टिंग्विश कर रहा है, मतलब हल्दी जो है वो इंडिकेटर्स का काम कर रहा है, और हमने उसमें सोप सॉल्यूशन मिलाया तो वो क्या कर रहा है, सोप सॉल्यूशन वो हमारा बेस का काम कर रहा है. नेक्स्ट जो होता है केमिकल इंडिकेटर्स, ये 2 तरह के होते हैं. मिथाइल ऑरेंज और दूसरा होता है फेनोल्फथलीन. मिथाइल ऑरेंज ये ऑरेंज कलर का होता है. दिस इज ऑरेंज कलर. और फेनोल्फथलीन जो होता है ये कलरलेस होता है. ये कलरलेस होता है. मिथाइल ऑरेंज को अगर हम लोग एसिड में डालेंगे, अगर हमने इसको एसिड में डाला तो ये हमारा रेड कलर का हो जाएगा, और अगर हमने इसको बेस में डाला तो ये हमारा येलो कलर का हो जाएगा. तो मिथाइल ऑरेंज से भी हम लोग अगर किसी भी सब्सटेंस में, हमें नहीं पता है, हमने 2 बोल ले लिया, एक में एसिड डाला एक में बेस डाला, हमें नहीं पता है कि किस में एसिड है किस में बेस है, तो हमने मिथाइल ऑरेंज डाला, अगर जो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया दैट इज एसिड, और जो येलो कलर में कन्वर्ट हो गया दैट इज बेस. और फिनोल्फथलीन ये कलरलेस है. ये एसिड में अगर हमने इसको डाला तो ये नो कलर, ये कलर चेंज नहीं होगा, और अगर हमने इसको बेस में डाला तो ये पिंक कलर का हो जाता है. तो ये हमारे केमिकल इंडिकेटर्स है. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या होता है, जैसे जिसकी ना प्लेजेंट मतलब बहुत शार्प स्मेल होती है, जैसे अनियन ले लीजिए आप, अनियन की स्मेल बहुत शार्प होती है. तो अनियन अगर हमने लिया, अनियन में अगर हमने बेस मिला दिया, अनियन में अगर हमने बेस मिला दिया तो थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे कि नो स्मेल ऑफ अनियन, स्मेल इसमें अनियन का आएगा ही नहीं. और अगर इसी अनियन में हमने कोई भी एसिड मिला दिया तो स्मेल प्रेजेंट रहेगा, स्मेल प्रेजेंट रहेगा. ठीक है. दूसरा एग्जांपल इसको ऑल्फैक्टरी का है. ऑल्फैक्टरी का मतलब जिसको हम लोग नोज से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. नोज हमारा, जैसे अनियन की स्मेल है, आप काटते होंगे, एक तो आंखों से पानी भी गिरता है और हमें उसकी स्मेल, शार्प स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल्स आती है. तो ये क्या हो गया, अगर हमने उसमें बेस मिलाया, अनियन में अगर हमने बेस मिला दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया, तो उसमें, या हमने उसमें कोई भी बेस मिला दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी बेस मिलाया, तो उसमें अनियन की स्मेल नहीं आएगी. और लेकिन जैसे उसमें हमने एसिड मिलाया तो क्या होता है, स्मेल उसकी प्रेजेंट होती है. दूसरा हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे वेनिला एसेंस होता है जो हम लोग केक में यूज करते हैं. वेनिला एसेंस जो है इसका भी सेम प्रोसेस होता है. अगर वेनिला एसेंस में भी हम लोग बेस मिलाते हैं तो वेनिला एसेंस का स्मेल खत्म हो जाता है, लेकिन जैसे हम लोग एसिड मिलाएंगे उसका स्मेल जो होता है वो एज इट इज प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो इंडिकेटर समझ में आ गया. इंडिकेटर्स इज द डाई विच डिस्टिंग्विश द एसिड और बेस. एसिड और बेस को वो डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है. इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं. नेचुरल इंडिकेटर जो हमें प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्लांट से हमें मिलता है, जैसे टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज लीव्स हो गया, पेटल्स ऑफ पेटोनिया, जेरेनियम एंड हाइड्रेंजिया. दीज आर द नेम्स ऑफ द फ्लावर. उसके पेटल्स से हमें मिलता है. केमिकल इंडिकेटर्स में मिथाइल ऑरेंज जो ऑरेंज कलर का होता है, इसको अगर हमने एसिड में डाला तो वो रेड कलर हो जाता है, और बेस में डाला तो वो येलो कलर हो जाता है.
सेकेंड जो केमिकल होता है फेनोप्थेलिन, ये कलरलेस होता है, वाटर कलर का ही होता है, और इसको अगर हमने एसिड में डाला तो नो कलर, और जैसे बेस में इसको डालते हैं वो पिंक कलर का कन्वर्ट हो जाता है। ऑल्फैक्टरी, जिसको हम लोग नोज से डिटेक्ट कर सकते हैं। अनियन है, अनियन में अगर हमने बेस मिलाया तो अनियन की स्मेल खत्म हो जाती है, लेकिन हम एसिड में लाते हैं, कभी देखा घर में सैलेड बनता है तो उसमें नींबू डालते हैं या विनेगर डालते हैं तो उसकी स्मेल हमें एज इट इज मिलती है, कोई चेंजेस नहीं आता है। तो इसलिए क्या होता है, उसको अगर हमने एसिड डाला तो उसकी स्मेल प्रेजेंट होती है। वेनिला है, वेनिला को भी अगर हम लोग बेस मिलाएंगे तो उसकी स्मेल चली जाएगी, लेकिन जब हम लोग केक बनाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसमें लेमन डाल देते हैं या फिर विनेगर डालते हैं, जब हम लोग तो फिर भी हमें क्या होता है, वेनिला के एसेंस का वो हमें इस एसेंस की स्मेल आती है। तो दीज आर द डिफरेंट इंडिकेटर्स। अभी जो हमने इंडिकेटर्स पढ़ा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जो बहुत एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट भी है, और उसको क्वेश्चन में ट्विस्ट करके पूछता है। कहता है कि हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब ए, ये है टेस्ट ट्यूब बी, और ये है टेस्ट ट्यूब सी। इसमें हमें 3 सब्सटेंस मिला हुआ है, एक में है हमारा एसिड, दूसरे में बेस, और तीसरे में है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर, ये तीनों में अब किस में क्या है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। आपको दिया गया है रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। अब विद द हेल्प ऑफ रेड लिटमस पेपर, ये एग्जाम में हो सकता है ब्लू लिटमस पेपर भी दे दे, लेकिन पहले हम लोग रेड का देखते हैं फिर हम लोग ब्लू का डिस्कस करते हैं। तो आपको दिया गया है रेड लिटमस पेपर, तो रेड लिटमस पेपर्स के से हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे कि किसमें एसिड है, किसमें बेस है, किसमें डिस्टिल्ड वाटर है। ये हमें पता है कि रेड लिटमस जो होता है वो ब्लू में कन्वर्ट होता है, और जब रेड ब्लू में कन्वर्ट होता है इसका मतलब उसमें बेस हो गया। हमने क्या करा, तीनों में टेस्ट करके देखा, तीनों में टेस्ट करके देखा, तो इसमें जब हमने डाला, रेड लिटमस पेपर डाला तो इसमें नो चेंज आया, इसमें भी डाला, इसमें भी नो चेंजेस आया, मतलब नो चेंजेस का मतलब है वो रेड रेड ही रह गया, ये भी नो चेंज, ये भी रेड रह गया। जब हमने इसमें डाला तो ये ब्लू कलर का हो गया। अब ये ब्लू कलर का हो गया, इसका मतलब क्या है, टेस्ट ट्यूब ए हमारा बेस हो गया, ठीक है। अब हमारा ये टेस्ट ट्यूब ए हो गया, अब हमें बेस का पता चल गया कि बेस किस टेस्ट ट्यूब में है। अब लिटमस पेपर हमारा ब्लू कन्वर्ट हो गया। अब हमने पढ़ा है कि ब्लू जो है वो एसिड में अगर हम डालेंगे ब्लू लिटमस पेपर को तो वो रेड में कन्वर्ट होगा। इसमें फिर से हमने वापस डाला, ये ब्लू ही रह गया, इसमें हमने फिर से वापस डाला, फिर ये वापस रेड हो गया। इसका मतलब है कि जिसमें रेड हो गया वो एसिड प्रेजेंट है, और जिसमें कोई कलर, जिसमें कुछ चेंजेस नहीं आया, ये हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर जो है वो लिटमस पेपर में कोई भी कलर का चेंजेस शो नहीं करता है। मीन्स हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, ये हमें पता है कि रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है अगर हम उसको बेस में डालेंगे। तीनों में हमने सेट करके देखा, चेंज करके देखा, देखा टेस्ट ट्यूब ए जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो गया, दैट इज ए जो है हमारा टेस्ट ट्यूब वो बेस है। फिर हमने इन दोनों में वो ब्लू हो गया, हमारा ब्लू लिटमस पेपर अब हमें मिल गया। अब हमने क्या करा, इन दोनों में डाल के देखा, बी में कुछ भी कोई चेंजेस नहीं आया, वो रेड का रेड रह गया। जब हमने सी में डाला तो वो फिर जो ब्लू लिटमस था, सॉरी बी में जो जब हमने वो ब्लू लिटमस को डाला तो वो ब्लू ही रह गया। जब सी में हमने डाला तो वो रेड हो गया, तो जब सी में हमने डाला वो रेड हो गया, इसका मतलब एसिड हो गया। और बी हमारा जो है ये डिस्टिल वाटर है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि इसकी जगह अगर रेड ब्लू लिटमस आपको मिल रहा है तो प्रूफ प्रॉपर्टीज क्या है कि लिटमस पेपर ब्लू जो है वो रेड में एसिड में चेंज होता है। फिर हम लोग तीनों में डाल के देखेंगे ब्लू लिटमस पेपर को किस में हमें रेड मिल रहा है, जिसमें हमें रेड मिल गया दैट मीन्स वो हमारा एसिड हो गया, और जिसमें फिर वो रेड से हमारा ब्लू से रेड हो गया। अब फिर रेड को हमने डाला दूसरे में, फिर वो ब्लू हो जाएगा, तो जिसमें फिर से वापस ब्लू हो गया वो हमारा बेस हो गया, और जिसमें कोई चल कलर नहीं चेंजेस होगा दैट कंटेन्स डिस्टिल वाटर। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर देगा, बस हमें ये बेसिक नॉलेज रखना है
कि रेड जो लिटमस पेपर है वो रेड से ब्लू कब होता है और ब्लू से रेड कब होता है।